के लिए भी अलग अलग हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरीज के स्तर पर भी कमेटियां गठित हैं जो लगातार उसे अचीव करने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। 26 नवंबर संविधान दिवस पर भी हम मौलिक अधिकारों पर ही नहीं बल्कि अपने मूल कर्तव्यों पर भी चर्चा करें। यहां पे अनवरत चर्चा हमने विधानसभा के अंदर, विधान परिषद के अंदर इस चर्चा को भी एक अनवरत चर्चा का विषय बनाया था। अन्य ज्वलंत मुद्दों को लेकर के भी, क्योंकि जब हम यहां चर्चा करते हैं तो चर्चा केवल यहीं तक सीमित नहीं होती। चर्चा में हमारा जनप्रतिनिधि जाता है तो हम अपने विधायकों से एक बारे में कहते हैं, विधान परिषद के सदस्यों से कहते हैं कि भाई आप यहां चर्चा कर रहे हैं, ये चर्चा यहीं पे सीमित नहीं होगी, आपको इसी प्रकार की चर्चा को अपनी विधानसभा में भी करवाना है, वहां पे भी चर्चा होगी। ब्लॉक स्तर पर आप जाइए, क्षेत्र पंचायत के साथ जुड़िए, कुछ ग्राम पंचायतों के साथ जुड़िए, उन ग्राम पंचायतों में भी इन कार्यक्रमों को आपको जुड़ने का अवसर प्राप्त हो। उन लोगों को भी एक नई प्रेरणा होती है, क्योंकि हर व्यक्ति यहां आकर के देख नहीं सकता, लेकिन जब ये न्यूज़पेपर के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से उसके पास पहुंचता तो उसको लगता है कि क्या हम भी कर सकते हैं। और हम लोगों ने जब विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश में यहां चर्चा की, अब क्या हमने कहा विजन डॉक्यूमेंट बनेगा, लेकिन विजन डॉक्यूमेंट के साथ हम पब्लिक के भी इसमें सुझाव लेंगे। पब्लिक के सुझाव के लिए कैसे इतना बड़ा अभियान चलेगा? हमने कहा हमारे लगभग यानी 500 तो हमारे जनप्रतिनिधि हैं जो विधानसभा के हैं, विधान परिषद के। इन सब के साथ ही हमने 500 इंटेलेक्चुअल को लिया। यूपी के जितने रिटायर्ड चीफ सेक्रेटरीज थे, एडिशनल चीफ सेक्रेटरीज थे, प्रिंसिपल सेक्रेटरीज थे, रिटायर्ड कुलपतिगण थे, शिक्षाविद थे, वैज्ञानिक थे, अन्य समाज के अलग अलग तबके से जुड़े हुए 500 ऐसे लोगों की हम लोगों ने कार्यशाला भी की। और कार्यशाला करने के बाद उनको हमने सेक्टर दिए, पूरे दिन भर की कार्यशाला हुई, उनको हमने लिटरेचर उपलब्ध करवाए और हमने कहा कि भाई आपको 75 जनपद है, 75 जनपदों के लिए 75 ग्रुप बनाए और सबसे कहा गया कि हर एक को 3-3 संस्थाओं में जाकर के इस मुद्दे पे यूथ को जोड़ना है, किसानों के साथ जुड़ना है, उद्यमी और व्यापारियों के साथ जुड़ना है, महिला स्वयंसेवी समूहों के साथ जुड़ना है, समाज के अलग अलग तबके के साथ जुड़ करके उनसे इस चर्चा को करना है। और फिर हमारे सामने रिजल्ट किस रूप में आएंगे? हमने एक पोर्टल डेवलप किया। हमने कहा भी लोग अपने सुझाव हमें भेजें। आप आश्चर्य करेंगे, 98 लाख सुझाव हमारे पास आए थे विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश के लिए, जिसमें एआई टूल के माध्यम से आईआईटी कानपुर के साथ मिलकर के अब हम उसको फाइनल रूप दे रहे हैं कि अलग अलग सेक्टर में किन किन लोगों ने अपने सुझाव दिए, क्या क्या सुझाव आए हैं। उन सुझावों को फिर विजन डॉक्यूमेंट का हिस्सा बना करके यूपी अगले जो भी हमारे 21 वर्ष बाकी हैं विकसित भारत यानी देश की आजादी के शताब्दी महोत्सव के लिए, उस विजन डॉक्यूमेंट को हम फिर यहाँ पे लॉन्च करेंगे, उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे, जिससे वह हमारी एक कार्य योजना हो जाएगी और बेहतरीन परिणाम आएंगे। मैं आज के इस अवसर पर आभारी हूं माननीय लोकसभा के अध्यक्ष जी का, जिन्होंने उत्तर प्रदेश को ये 86वें पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन के लिए चुना है। मैं आभारी हूं कि वे स्वयं इस अवसर पर उपस्थित होकर के लगातार इस कार्यक्रम का हिस्सा बने हैं। उपसभापति राज्यसभा माननीय हरवंश जी का, वे पत्रकारिता से भी जुड़े रहे हैं, शिक्षा से भी उनका संवाद रहा है और ग्रामीण पृष्ठभूमि में माननीय हरवंश जी का जो गांव पड़ता है वो यूपी बिहार बॉर्डर पर एकदम गंगा जी और सरयू नदी दोनों का संगम स्थल है। ऐसा रमणीक स्थल है, अगर कोई गर्मियों में वहां जाए तो वास्तव में उनको लगेगा कि किसी एक स्वर्ग में हम लोग आ गए हैं। बहुत रमणीक स्थल है। और जयप्रकाश जी का भी जन्मभूमि वही है।
उसी गांव में उन्होंने जन्म लिया था। बहुत अच्छी जगह है और मुझे लगता है कि इतना दोनों चीजें कि अगर गर्मियों में वहां बेहतरीन स्थल देखने को मिलता है, सायंकाल बहुत ही अच्छी जगह है, लेकिन बरसात में उतना ही चुनौतीपूर्ण भी। अब सोचो कि प्रकृति के साथ जूझते हुए कैसे इन लोगों ने अपना जीवन आगे बढ़ाया होगा, इनके पूर्वजों ने बढ़ाया होगा। क्योंकि जब बरसात में गंगा जी में बाढ़ आती है 10 लाख 12 लाख क्यूसिक वाटर, और सरयू जी में भी 8 से 10 लाख क्यूसिक वाटर एक साथ आता है, पूरा गांव और अगल बगल पूरी कनेक्टिविटी, एक टापू भी बन जाता हो बहुत छोटा सा, बाकी पूरा जल ही जल होता है। कई किलोमीटर तक केवल जल ही जल दिखाई देता है, लेकिन उन स्थितियों में भी इन लोगों ने अपनी जन्मभूमि को कभी छोड़ा नहीं। और आज तो उनके प्रयास से गांव में बहुत अच्छा काम हुआ है, विकास हुआ है, गांव एक नई दिशा में गया है। उन्होंने अपनी पैतृक प्रॉपर्टी भी गांव के विकास के लिए वहां दान की है, और गांव में बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे आज विकसित करने के लिए उन्होंने वहां पे एक नई जो प्रेरणा थी वह कार्य आज वहां पर, और जयप्रकाश जी की स्मृति को भी जीवंत किया है उस गांव में। नहीं तो लोग भूल से गए थे, लेकिन वो गांव आज उस रूप में जीवंतता का एक उदाहरण बना है। तो उनका मार्गदर्शन समय समय पर उत्तर प्रदेश को प्राप्त होता है। आज उस पिछले 3 दिनों से उनका सानिध्य यहां प्राप्त हो रहा है। मैं हृदय से उनका आभार व्यक्त करता हूं। आप सभी पीठासीन अधिकारियों का, जिन्होंने उत्तर प्रदेश में आ पाए। उद्घाटन सत्र में मुझे रहना था और मैं एक दिन पहले तक था, लेकिन अचानक हम लोगों को दिल्ली कार्यक्रम में, एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम में जाना पड़ा, और कल जैसे ही वहां से छुट्टी मिली मैं सीधे वापस आया और रात्रि में माननीय अध्यक्ष जी के रात्रि भोज के कार्यक्रम में आप सबसे मेरी वहां पे मुलाकात भी हुई, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज आपसे मुझसे एक बार और संपर्क और संवाद का अवसर प्राप्त हुआ है। और मैं जरूर इस बारे में हम लोग प्रयास करेंगे कि इस पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन के अवसर पर जो भी कार्य योजना बनेगी, उत्तर प्रदेश सरकार का उसमें भरपूर सहयोग मिलेगा। उसको आगे बढ़ाने में हम पूरा उसका सम्मान भी करेंगे और उसको प्रभावी ढंग से लागू करेंगे। वैसे भी हमारे यहाँ पे यानी पीठ का और सरकार का जो अप्रोच होता है वो हमेशा प्रोएक्टिव होता है, रिएक्टिव नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है कि ऐसी नौबत नहीं आती है कि सरकार ने नहीं किया तो हम सरकार को घेर देंगे, या फिर ऐसा नहीं होता है कि अगर पीठ ने कभी विपक्ष को मौका ज्यादा दे दिया तो सरकार भी रिएक्टिव नहीं होती, प्रोएक्टिव होती है। क्योंकि ये पीठ का दायित्व बनता है कि वो दोनों में संतुलन बनाए, और संतुलन बनाने का काम करते हैं। और हम भी मानते हैं कि भाई देखो, ये पीठ का दायित्व, पीठ अपना दायित्व निर्वहन कर रही, हमारा दायित्व है कि काम जो हो रहा है हमारे लिए हो रहा है, इसलिए हमें इसको और पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ाना। तो प्रोएक्टिव तरीके से हमारे दोनों पीठासीन अधिकारी, यहाँ के हमारे माननीय अध्यक्ष विधानसभा भी और माननीय सभापति विधान परिषद भी लगातार इस दिशा में आगे बढ़ाते हैं। और मुझे अच्छा लगा कि मैं अक्सर सुनता हूँ, क्योंकि हमारे विधानसभा के अध्यक्ष जी भी और विधान परिषद के सभापति जी भी देश के अंदर भी और दुनिया के अंदर जहां कहीं भी पीठासीन अधिकारियों से जुड़े हुए सम्मेलन होते हैं तो इनका विजिट लगातार होता रहता है। बताते हैं कि वहां ये हुआ, वहां इन मुद्दों पे चर्चा हुई। हमें अच्छा लगता है कि केवल सदन की कार्रवाई तक हम सीमित नहीं हैं, उसके बाद भी सीखो और सिखाओ का एक मंच यह सम्मेलन हमारे लिए मिलता है। क्योंकि बहुत सारे विधानसभाओं ने या संसद ने कुछ नया किया है, वो हमें जानने और सीखने का एक मंच मिलता है। ये सचमुच एक नया उदाहरण है, एक नई प्रेरणा है। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए आप सबके प्रति अपनी मंगल में शुभकामनाएं भी देता हूं, और विश्वास करता हूं कि आगे भी उत्तर प्रदेश को जो भी दायित्व दिया जाएगा, उत्तर प्रदेश इसको बहुत प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने का कार्य करेगा। आप सबका मैं एक बार फिर से हृदय से अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। अब मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए
उत्तर प्रदेश विधान परिषद के माननीय सभापति श्री कुंवर मानवेंद्र सिंह जी से आग्रह करता हूं। माननीय सभापति महोदय। 86वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी के सम्मेलन के समापन सत्र के अवसर पर उत्तर प्रदेश की पावन धरती पर पधारे माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, उपसभापति राज्यसभा श्री हरिवंश